जैसा कि बच्चों आज ये सवाल देख लीजिए त्रिकोणमिति की, जो अक्सर 6 नंबर में पूछी जाने वाली सवाल है। आपको तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तक सवाल कराए हैं। आज 5 से 6 नंबर वाली सवाल कराते हैं त्रिकोणमिति में कि 5 से 6 नंबर की कितनी सवालें आती हैं। ध्यान दीजिएगा कि 5 और 6 नंबर की कितनी सवालें आती हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों। जैसे यही 5 से लगभग 5 नंबर या 6 नंबर की हर बार पूछी जाने वाली सवाल है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर और फिर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अक्सर हर बार पूछी जाने वाली सवाल है और ये है बहुत आसान सवाल, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। बस कम क्या करते हैं कि त्रिकोणमिति को सब लोग कठिन मानते हैं, बस देखते हैं, उनको दिमाग में, उनके माइंड में लगता है कि नहीं कठिन है, लेकिन असल में कठिन है नहीं। बस देखिए क्या करना है। यहाँ पर अगर फिर से देखें तो यहाँ पे दिया है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो अब साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर है, एक तरीके से देखा जाए तो इस टाइप से है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला यही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही होता है भाई। अब देखा जाए तो इसके और इसके दोनों के लिए तो ये अप्लाई होगा, इसके लिए भी यही होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसके लिए भी क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दोनों के लिए क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बताइए अगर दोनों के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जब सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से होगा क्या, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। फार्मूला वही चलेगा, ए प्लस बी जो अभी मैं बताया कि सॉरी एक साथ इसको भी रखेंगे, ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अभी जो हम बताएं वही फार्मूला लगेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होता क्या, अगर पहले इसके लिए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करें क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसी के लिए करा रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि जब करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो यहाँ निकाल लिखेंगे पहले के लिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर थी, पहले के लिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भाई क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और फिर प्लस कितना हो जाएगा 2ab। तो 2 हो जाएगा ए की जगह पर साइन थीटा इंटू बी की जगह कोसेक थीटा। ये भाई ए इतने का आया, बस साइन थीटा प्लस किसका कोसेक थीटा का होल स्क्वायर कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब बारी इनकी है, इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े। अगर इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या तोड़ेंगे, क्या होगा ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। फिर वही 2ab प्लस 2ab, वही फार्मूला होता है। तो 2ab का मतलब हो जाएगा हमारा कि 2, यहां लिख दीजिए क्या हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा। ध्यान दीजिएगा ये हो गया स्टेप ए, इसके लिए होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसके लिए भी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूले में सेट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि करे क्या कि यहां पर साइन स्क्वायर थीटा है, यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को एक साथ ले लें। अगर एक साथ लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस, बताइए इनका और इनका दोनों का काम हो गया। हमारा बच रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा। सर समीका हम लोग पढ़े हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है। और अगला चलेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब देखिए हमें आंसर भी चाहिए, काट में चाहिए और tan में चाहिए, काट और किस में चाहिए tan में चाहिए। तो जहां कोसेक स्क्वायर थीटा वहां कर दे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा
और जहां सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस वहां क्या कर दे टेन स्क्वायर थीटा। देखिएगा जहां पे कोसेक स्क्वायर है वहां पे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, और जहां पे सेक स्क्वायर थीटा है वहां पर कह दे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अच्छा बताइए अगर यहाँ पे रखें तो जो ये कोसेक स्क्वायर थीटा इनकी जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये बताइए हमारा 2 साइन थीटा इसे रहने दे। लेकिन बताइए कोसेक थीटा सब लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक को लिख दें 1 साइन थीटा। किसी एक को चेंज कर लें, चाहे कोसेक को चेंज कर लें चाहे साइन को। अगर साइन को चेंज करते तो 1 कोसेक थीटा लिखते हैं, और कोसेक को चेंज कर रहे थे 1 साइन थीटा लिख देंगे। अब फिर आगे क्या है प्लस, ये भाई कास स्क्वायर तो पहले से यहाँ आ गया, बच गया सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस 2 कॉस थीटा इसे रहने दे, लेकिन फिर वही बात सेक थीटा को बदल के कितना लिख दें कॉस थीटा, क्योंकि बताया गया है कि सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा और साइन सॉरी कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। तो बदल के भी होगा, जब ये भी बदल के हो जाएगा। अब देखिए इस कास से कास कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है ये तो सर समीकरण होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो बताइए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसकी जगह पर 1 पहले से हमारा है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 1 कट गए, ये 2 का 1 में गुणा हो गया, यहाँ पर क्या आ गया 2 हो गया। फिर प्लस यहाँ पर क्या है 1 है, फिर प्लस क्या है टेन स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस यहाँ देखिए कास से कास कट गया, 2 का 1 में गुणा करेंगे क्या है 2 है। हो गया। अंक जितने हैं सबको जोड़ लीजिए। अंक जोड़ेंगे तो 1 1 2 2 4 4 1 5 5 और 2 7। आंसर कितना लाना है 7। आया कितना 7 प्लस क्या टेन स्क्वायर, टेन को पहले लिख लीजिए तो हो जाएगा कितना हमारा टेन स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये भाई देखिए राइट हैंड साइड यही लाना है ना, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही 5 लाइन की सवाल आपके 6 नंबर की सवाल है, यही हमें क्या करना है प्रूफ करना है। राइट हैंड साइड यही क्या करना है हमें प्रूफ करके लाना है। ध्यान समझिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, और यही जो हमारी ये क्या साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, और फिर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा। यही हमारी कितने नंबर की सवाल है 6 मार्क की सवाल है। इस बार में जो आई है, इस बार जो आ रही है 6 मार्क्स की यही सवाल मिलेगी आपकी। यही सवाल आपकी इतनी बड़ी सवाल 6 मार्क्स की है, ध्यान दीजिएगा। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, कुछ कठिन तो नहीं है। इसी इतने फार्मूले पर 1 2 3 4 5 इसी 5 फार्मूले पूरा हल हो जाएगी। देख लीजिए इसको। चलिए अगली सवाल देखिए, ये भी 6 मार्क का सवाल है। ये भी सवाल 6 नंबर दिलाएगी। सवाल क्या है कि कोसे के माइनस साइन है और दूसरे में से के माइनस कॉस है बराबर 1 अपान टेन है और प्लस कॉट है। यही सवाल दिया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए दिया क्या कह रहा है कोसे के माइनस साइन है। अब एक चीज पहले ही समझ लिए, सवाल देख के ही समझ जाएंगे तो लगा लेंगे। इसमें समझने के लिए क्या कह रहा है पहले वो देखिए। आपसे इसमें एक बात कह रहा है कि यहाँ क्या दिया आपसे कि कोसेक और साइन दिया। एक चीज आपको हम पहले में बता दिए हैं, हल करते टाइम ही बता दिए थे कि जो कोसेक है उसको हम लिख सकते हैं 1/साइन। मतलब इसके बगल में कोसेक है, इसके बगल में साइन है। ध्यान दीजिएगा, इसके बगल में क्या है कोसेक भी है और इसके बगल में क्या है साइन भी है। अब दो चीज एक साथ कहा है कि इसके बगल में कोसेक भी दिया है और इसको कितना दिया है साइन भी दिया है। ध्यान समझिएगा, अगर आपसे कोसेक भी दिया और क्या दिया है साइन भी दिया है
तो यहाँ भी वही चीज दिया है, यहाँ पर सेक दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, सेक बराबर 1/cos होबे करता है। यहाँ सेक दिया, यहाँ कॉस दिया, सेक और कॉस एक साथ दिया, कोसेक और साइन एक साथ दिया। मतलब कह सकते हैं कि सवाल सेट है, बहुत आसानी से लग सकती है देख के ही। और एक चीज त्रिकोणमिति में बताएं कि जब भी आपको प्रूफ करने के लिए दिया रहे, अगर आपको आ नहीं रही हो, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी प्रूफ करने के लिए दिया रहेगा तो आपका सबसे पहला नियम यही कहलाएगा। सबसे पहले आप यही माइंड में रखिएगा कि जब भी प्रूफ करने के लिए दिया रहे तो साइन और कास के अलावा अगर किसी का भी हो, मतलब साइन और कास के अलावा अगर किसी का भी मान है, जैसे कोसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, टेन हो गया, ये चारों अगर हैं, साइन और कास को छोड़कर अगर कोई भी चार हो रहे हैं, मतलब ये चारों जो हैं, तो इनकी जगह पर इनको साइन, कोशिश करेंगे साइन और कास में बनाएंगे। बनते कैसे हैं, कोसेक को तो 1/sin लिख दिया, सेक को 1/cos लिख दिया, टेन को साइन A/cos A, और इसके बाद कॉट को cos A/sin A। तो बताइए ये जो चारों हैं, चारों साइन और कास के रूप में आए कि नहीं, और जब भी ये चारों साइन और कास के रूप में आएंगे तब आप इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको आसानी हो जाएगी हमके समझने के लिए। जब भी इसको हल करेंगे साइन और कास के रूप में, जहां कहीं भी कोसेक दे दे, सेक दे दे, tan दे दे, कॉट दे दे, अगर ऐसा दे देगा इसको आपको ध्यान दीजिएगा कि आपको इसको ऐसे हल करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से हल कर ले इसको, ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड से जब हल करेंगे तो देखिए होगा क्या, दिया क्या लेफ्ट, पहले लिख ले एक बार, कोसेक A माइनस साइन A, और दूसरे में क्या दिया है, सेक A माइनस कास A। अब सबसे पहले इनको हल कर ले। अभी मैं बताया कि कोसेक को क्या लिखे, 1/sin, कोसेक को किसमें कन्वर्ट करेंगे, 1/sin में। यहां लिख दे 1/sin A माइनस साइन A, पहला हो गया। कोसेक को लिख दिया गया 1/sin A, अब पहले से था माइनस साइन A। इसमें वही काम करे, सेक को लिख दे 1/cos A, सेक को क्या लिखा जाए, 1/cos A, माइनस पहले से क्या हमारा है, cos A, कोसेक को लिखेंगे 1/cos A और पहले से हमारा cos A है। अब बताइए करिए कुछ मत, इसके बटे भी एक कर लें, इसके बटे भी एक कर ले, एलसीएम ले लें। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन A, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन A। अब बताइए साइन A अगर एलसीएम हो गया तो भिन्न सब लोग पढ़े हैं कि भिन्न में नीचे वाले से पहले इसकी भाग दी जाती है और भाग देने के बाद ऊपर वाले का गुणा करते हैं। तो साइन की साइन में भाग देंगे, कट जाएगा, कट के एक आ जाएगा। अब एक का ऊपर गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, एक ही रहेगा। अब आगे के लिए ध्यान दीजिएगा, इसके लिए साइन में एक की भाग करेंगे। अब बताइए, अगर आपसे ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे साइन में एक से भाग दे दें तो बताइए तब भी तो साइन आएगा। और मैं जितना बताया, जितना आता है उसका ऊपर वाले मतलब अंश वाले में गुणा होता है। तो यहाँ पहले से आपका क्या है, साइन ए पहले से दिया है, तो जब साइन ए यहाँ में लाकर उसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे चलिए इसके लिए देखिए, इसके लिए देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्या होगा, ठीक उसी का कॉपी होगा, यहाँ पे कॉस कॉमन हो जाएगा, मतलब एलसीएम हो जाएगा, भाई एक हो गया और एक कितना हो गया, यहाँ कास का ले जाके कास में गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर, भाई दोनों हो गया ना, ध्यान समझिएगा। अब बताइए दोनों को इक्के में कर लें। अब 1 माइनस साइन, आपको पढ़ाई गई है सरसमीका, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए होता है। बताइए अगर ऐसा होता, आपको पढ़ाया गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, ला के रखिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा, साइन ए। क्लियर, गुड़े, बीच में गुड़े का सिंबल गुड़ा लगा दीजिए। गुड़े क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। ये भाई देखिए, एक ठे कास से एक ठे कास कटा, एक ठे साइन से एक ठे साइन कटा, हमारा आया कितना, ऊपर बस एक बचा कॉस ए इंटू साइन ए। अब बात फंस रही कि कॉस ए और साइन ए आ गया, अब इसको हम क्या करें, अब इसको कैसे हल करें, क्योंकि ऐसी बात फंस रही है कि अब साइन ए बटे कॉस ए आ, मतलब साइन ए कॉस ए आ गया
इसको हल क्या करें, करें क्या, दिमाग नहीं वहां तक पहुंच रहा है। जब दिमाग वहां तक नहीं पहुंचे तो इनको यहीं छोड़ दीजिए, चले जाइए किसके पास, राइट हैंड साइड के पास। ध्यान दीजिएगा, जब माइंड इसमें काम नहीं करेगा आपका, तुरंत आप चले जाइए किसके पास, राइट हैंड साइड। त्रिकोणमिति में यही नियम है कि अगर आपको एक साइड से नहीं लग रही है, एक पक्ष से नहीं लग रही है, तो आप दूसरे पक्ष से लेके चले जाइए और दोनों को इक्वल कर दीजिए, तब भी सवाल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां करेंगे क्या, हमारा दिया क्या, राइट हैंड साइड, 1/tan A और प्लस cot A। ध्यान दीजिएगा 1 क्या है, tan A और बटे कितना दिया, मतलब tan A प्लस cot A। अब हल करिए, देखिए एक चीज मैं बताया कि जब भी आप हल करेंगे tan को tan में ना रहने दीजिए, यहां मैं बताया कि tan को किस में कर दीजिए, साइन और कास को, कास में। जब tan को साइन और कास में करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब tan को साइन और कास में करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन A बटे कॉस A, फिर प्लस कॉट को भी वैसा लिखेंगे तो कॉस, कॉट का भी बताया था, कॉस A बटे साइन A। ध्यान दीजिएगा, इसका हो जाएगा कॉस A बटे साइन A। अब कह रहा है इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 1 इसे रहने दीजिए, इनमें साइन और कॉस एलसीएम हो जाएगा, साइन A कॉस से हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, साइन A और कॉस से हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। बेटा बताइए जब साइन A और कॉस से दोनों हमारा एलसीएम हो जाएगा, बताइए कॉस से कॉस कटा, साइन बचा, साइन का ऊपर वाले में ले आके गुणा करेंगे, ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर है, फिर प्लस, अभी देखिए साइन से साइन कटा, जब साइन से साइन कट जाएगा तब आपको बचेगा कास, कास का ऊपर ले जाके गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर है, हुआ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि है साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है, सर्व समीकरण नंबर 1 होती है त्रिकोणमिति की, साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये सर्व समीकरण पहली होती है कि साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1। तो बताइए हमारा होगा कितना, 1/1 और 1/, साइन A कॉस A। अब बताइए ये 1/, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो हमारा होगा कितना, साइन A कॉस A। अब भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारा राइट हैंड साइड है, या हमारा राइट साइड है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है। तो बताइए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर है ना, इतना ध्यान दीजिएगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर है ना, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा तो यहाँ देख लीजिए, कह रहा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के अगर बराबर है तो मतलब हमारा आया कितना है, साइन A कॉस A। बताइए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्या कहा जा सकता है, लेफ्ट हैंड साइड बटे राइट हैंड साइड, ऐसा कहा जा सकता है। अब एक चीज हमारी क्लियर हो गई कि है किसके बराबर, देख लीजिएगा कि A इसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गई, तो मतलब हमारी सवाल क्या है, प्रूफ हो गई। ये तो पहला नियम इसका होता है, मतलब नियम क्या होता है कि सबसे मैं समझिए आसान हल करने का तरीका यही, आएगा तो भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मान के ये चीजें उल्टे लेके चलेंगे आ जाएगा, लेकिन जो एक तरीका है कि यहीं से हल हो जाती है, क्या होता है, यहीं से इसको हल कर लिया जाता है, इतना इसको कर लेते हैं, इतना इसको कर लेते हैं आधार, क्योंकि एग्जाम में जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे इसके बाद आपके दिमाग में नहीं बैठेगा कि इसको ऐसे कर दें, 1/1 कॉस से साइन है, ये दिमाग में आपको बैठेगा नहीं, कि जब एग्जाम हॉल में रहेंगे तब ये दिमाग ही नहीं चलेगा आपका कि इसको ऐसे कर दे। इसलिए अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जहां पे आके रुक जा रही है, उसके आगे नहीं हल करने का समझ में आ रहा है कि नहीं हल हो रही है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को छोड़कर आप तुरंत राइट हैंड साइड चला जाया करिए और राइट हैंड साइड से हल किया करिए, राइट और लेफ्ट दोनों कंपेयर करके अगर इक्वल आ जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। है समझ में, यही है।